आज हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से देश को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। ये परियोजनाएं हरियाणा में बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक सुविधाओं और जन कल्याण को नई गति देकर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी और विकसित भारत के निर्माण में हरियाणा की अग्रणी भूमिका को और मजबूत करेंगी। विकास यात्रा की इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से दिल्ली से कटरा की यात्रा लगभग 14 घंटे से घटकर 6 घंटे और अमृतसर की यात्रा 8 घंटे से घटकर 4 घंटे रह जाएगी। इससे मौजूदा NH44 पर वाहनों का दबाव कम होगा और ट्रैफिक जैम की समस्या से राहत मिलेगी। माता वैष्णो देवी और श्री दरबार साहिब अमृतसर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यात्रा बहुत आरामदायक और तेज हो जाएगी। इससे उद्योग, व्यापार और लॉजिस्टिक्स के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अंबाला काला अंब 4 लेन राजमार्ग हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच औद्योगिक और पर्यटन संपर्क मजबूत करेगा। आसपास के क्षेत्रों के किसान अपनी उपज को पहले से कहीं अधिक तेज, निर्बाध और ट्रैफिक जैम रहित मार्ग से बड़े बाजारों और मंडियों तक पहुंचा सकेंगे। जींद गोहाना 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे यात्रा समय को लगभग 2 घंटे से घटाकर 40 मिनट करेगा। इससे यात्रियों, माल ढुलाई ऑपरेटरों और कृषि प्रधान जींद गोहाना बेल्ट को लाभ होगा। साथ ही रोहतक, पानीपत और दिल्ली NCR के औद्योगिक क्षेत्र की और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। हांसी बरवाला 2 लेन अपग्रेडेशन विद पेव्ड शोल्डर का शिलान्यास भी आज ही किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित होगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरती आज विकास की नई गति की साक्षी बन रही है। लगभग 372 करोड़ की लागत से बने कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक परियोजना का लोकार्पण। कुरुक्षेत्र नरवाना रेल लाइन पर 5 संपार फाटकों के कारण ट्रैफिक जैम की समस्या रहती थी। इसी समाधान के लिए HRITC ने 5.9 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण हरियाणा सरकार और रेल मंत्रालय की साझेदारी से किया। थानेसर में नया स्टेशन भवन और एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब रेल और सड़क यातायात सुगम और सुरक्षित होगा। जाम और प्रदूषण से राहत मिलेगी। भिवानी में 594 करोड़ रुपए की लागत से 27 एकड़ में निर्मित पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण स्वास्थ्य सेवाओं के नए युग की शुरुआत है। यहां 100 MBBS सीटों और 630 बिस्तरों की आधुनिक सुविधाओं के साथ लाखों नागरिकों को बेहतर उपचार उपलब्ध होगा। नारनौल के कोरियावास में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज एवं राव तुलाराम अस्पताल का लोकार्पण दक्षिण हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण है। कोरियावास ग्राम पंचायत की 76 एकड़ भूमि पर स्थापित ये संस्थान 844 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इस मेडिकल कॉलेज के साथ 650 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल भी बनाया गया है, जिससे नारनौल और आसपास के क्षेत्रों के परिवारों को बेहतर उपचार का भरोसा मिलेगा। यहाँ OPD सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 100 MBBS सीटों के साथ चिकित्सा शिक्षा प्रारंभ हो चुकी है। धर्म, इतिहास और आस्था के दिव्य संगम कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगभग 164 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सिख म्यूजियम का शिलान्यास हरियाणा की सांस्कृतिक यात्रा में गौरव और इतिहास का एक नया अध्याय जोड़ रहा है। डिजिटल गैलरी, इंटरैक्टिव डिस्प्ले, ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियों और ऐतिहासिक धरोहरों के माध्यम से ये संग्रहालय 10 गुरुओं की शिक्षाओं, सिख इतिहास और राष्ट्र निर्माण में सिख समाज के योगदान को नई पीढ़ियों तक जीवंत रूप में पहुंचाएगा। ये सभी परियोजनाएं हरियाणा के जन कल्याण, प्रगति और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव हैं। विकसित भारत, विकसित हरियाणा।